तो ध्यान दो बुआ, 30-30 मिनट कंटिन्यू क्लास चलेगा, 1.5 घंटा क्लास। 1.5 घंटा क्लास में रहेगा स्टैटिक जीके, थोड़ा बहुत रहेगा मैथ, थोड़ा बहुत रहेगा जीएस। जो आया गुड, नहीं आया वेरी गुड। सब 10:30 बजे लगता है कि 10:30 बजे क्लास स्टार्ट होगा तभी आएगा। हाँ सुनाई नहीं दे रहा है? आगे आ जाओ, चिल्ला कर बोलेंगे थक जाएंगे। देखो ये पीडीएफ हुआ जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है क्वेश्चन, कुछ पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हम कुछ बता चुके थे, उसके जनसंख्या के अनुसार तुमको क्वेश्चन पूछेगा जिस प्रकार। रे लड़की, ठीक है, जैसे कि मान ले विषय 2011 की जनगणना के अनुसार, और इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो तो आसानी से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है? स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके वो पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट में क्वेश्चन पूछवे करेगा कम से कम 5 से 7 नंबर स्टैटिक जीके, याद रखना। स्टैटिक जीके का मतलब होता है 10, 15, 20, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। कल से रहेगा वो 34 दिन, आज से तुम्हारा हो गया 33 दिन। जिसका 3 तारीख एग्जाम होगा उसका 50 दिन, याद रखना। 3 तारीख वाला एग्जाम 50 दिन, और जिसका 16 तारीख एग्जाम होगा वो कितना तारीख एग्जाम होगा कल 21 तारीख को पता चल जाएगा किसको कितना तारीख एग्जाम होगा। बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट है आपका। क्वेश्चन ध्यान दो, विषय जनगणना 2011 के अनुसार हम लोग कुछ लेकर चलते हैं स्पेशलिस्ट, ठीक है। कहा तब हुआ जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तैयार रखना, बिहार। हम क्वेश्चन लेते हैं वो बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात बोला जाए वो कौन है? बिहार। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो कौन होगा? केरला, याद रखना। सबसे ज्यादा केरला, सबसे कम कौन है? वो आपका बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर बोला जाए, मतलब 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? 17.7% वृद्धि हुई है। ऐसे 17.64 भी हम कह सकते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में लेगा 17.64 या 17.7, ज्यादा तो मानना 17.7, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 साल में जनसंख्या जो वृद्धि हुई है, हम क्या बोलेंगे? 17.7। यानी कि बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशल बिहार पुलिस का ही है। तो सरकार कोई एग्जाम जैसे बीएसएससी है उसके लिए भी है, एनटीपीसी जो एग्जाम अभी चल रहा है उसके लिए भी बेहतर है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहा जाता है वो आपका जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। अगर भारत के साक्षरता दर की बात बोले तो वो कितना है? 74.04%। 74.04%। हम बोलेंगे सबसे मतलब 2800 राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। पढ़ने में कौन है? बिहार। अगर 10 साल के अंतर में कितना वृद्धि हुआ तो क्या बोलेगी? 17.7%। कहीं कहीं तुमको रहेगा 17.64%। और शिक्षा के बारे में बोला जाए, जो भारत में शिक्षा कितना परसेंट हुआ है, तो क्या बोलना है अपन? 74.04%। आगे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला की बात बोला जाए, वो सबसे कम होगा अलीराज जयपुर, ठीक है, याद रखना, अलीराज जयपुर। जनगणना 1951 में पहली जनगणना हुआ, याद होगा, हम बताए थे। जो पहली जनगणना हुआ था 51 से 52 में। ऐसे पहली जनगणना 50 में भी हुआ था, लेकिन पूर्णतः जनगणना होता है 51 से 52 में। तो पहला जनगणना 1951 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? वो 117। कितना था वो? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 117। अब वो 204 के समथिंग हो गया था, ठीक है। 1951 की बात अगर बोला जाए तो अनुसार तो कितना? 1 किलोमीटर में 117 मनुष्य हुआ करता है। और वही हमारे बिहार की बात बोला जाए तो वो है 1104। कितना? 1104 पर 1 किलोमीटर में 1104 आदमी यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? वो है केरला। कौन है? केरला। तो क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरला। कौन है? वो है केरला, सबसे कम। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? पुरुष की संख्या कम होगा, महिला की संख्या ज्यादा होगा। कहाँ? केरला में। सबसे ज्यादा शिक्षा दर की बात बोला जाए कहाँ है? केरला में। कहाँ हुआ? केरला में, याद रखना। सबसे ज्यादा शिक्षा दर की बात बोला जाए केरला में। जनगणना 2011 क्वेश्चन की बात अगर बात बोल रही है बुआ, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल मृत्यु दर कितना, मतलब 10 साल के अंदर में कितना मृत्यु दर है बुआ? यार 7.1%। कितना बोलेंगे?
7.1% इसका। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल मृत्यु दर की बात बोला जाए कितना है 7.1। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यानी कि कहा था वह 3 सबसे अधिक आबादी वाला अगर राज्य की बात बोले तो क्वेश्चन तुमसे क्रमबद्ध तरीके से पूछेगा, इन निम्नलिखित में से कौन हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। अगर होने की बात बोला जाए वो क्या बोलेगी? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, उसके बाद बोलेगी महाराष्ट्र, फिर बोलेगी बिहार। बिहार जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अगर बोला जाए तो सर नंबर 1 कौन आता है? वो बिहार। जनसंख्या घनत्व बोला जाए बिहार, और सबसे ज्यादा जनसंख्या बोला जाए उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन होगा? महाराष्ट्र, उसके बाद कौन बोलेंगे? बिहार। याद रहेगा। उसके बाद बिहार के बाद सॉरी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? हुआ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। सबसे गरीबी राज्य की अगर बात बोला जाए 2011 के अनुसार वह याद रखना गरीबी राज्य है मध्य प्रदेश। बीमारू राज्य की बात बोला जाए तो बोले कौन? बिहार। बीमारू राज्य कौन है? हुआ बिहार। गरीबी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ये लड़का कोई आता तो गोतनी बनाना शुरू कर देता है, बैठेगा कहीं डिस्टर्ब कर देता है। सुनो चुपचाप। बिहार पुलिस जब स्पेशलिस्ट तुमको बता रहे हैं जो क्वेश्चन टकराएगा, खाली ध्यान दो, एक दिन आएगा 50 दिन गायब रहेगा। जब स्पेशल बिहार पुलिस के चलाइए रहती लोग का जीएस टाइट होगा, तो चुपचाप पढ़ो मजा से। 33 दिन सर झुका कर पढ़ लो न, 34वां दिन तुम्हारा रहेगा सर उठाकर अभी जना खुरपी ठेल रहा, हंसुआ बाइल काट रहा, वहां पर जाकर घासों से छिलेगा। वैसा ही बोले अभी क्या वहां जाएगा माला पिन्हाने गया है, खुरपी लेकर गया, खुरपी। वो खुरपी हंसवा ना, हाँ तो की पे है वो तोरी हम खुरपी हंसवा पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, हम पूछेंगे। स्टेटस लगाएगा तो सब देखेगा 2 बार निहार के। ये बोलो ना खुरपी हंसुआ लेकर गई है सब, ये बोलो हम लोग का औकात उतना ही है। ये रियलिटी है, हम लोग को जितना मिडिल क्लास का लड़की है सबको औकात कितना उतना ही है। वो भी मिलना क्या है हुआ बहुत बड़ी बात है। आज जो करोड़पति अरबपति है वो हंसुआ खुरपी लेकर चल जाएगा, तुमको लगता है? नहीं जाएगा। ये बोलो हम लोग औकात से ज्यादा है, इसीलिए बेहतर लगता है, और कोनो बात नहीं है। ठीक है, आप जाइएगा। हम तो बोलबे करे, हम भी रहते थे, हम दौड़ नहीं रहते, हम जाते हम हंसुआ कुर्फी लेकर चुपचाप खाते, टी शर्ट लूजर पहन के हम ही फोटो खींच के स्टेटस लगाते। बात करता मैं थोड़ा ध्यान दो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग कितना? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी कितना है हुआ? क्या बोलेगी? 14.2%। अगला क्वेश्चन बोला भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था कितना हुआ? 1901 से लेकर 1921 तक भारत की आबादी हुआ स्थिर था, कम से कम था, मिनिमम था, लेकिन अब कितना खतरनाक आबादी हो गया। 1921 से जब आबादी बढ़ना शुरू हुआ था खतरनाक रूप से बिग बैग हो गया। मतलब बिग बैग सिद्धांत जानने करता है क्या? क्या ब्रह्मांड का सिद्धांत है बिग बैग। अगला लेकर चलते हैं बुआ। क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो 2001 से लेकर 11 में दौरान साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि बिहार में दर्ज की गई है। मतलब जब से नीतीश का सरकार बुआ चलाया था, याद रखना 2001 से लेकर 2011। एक से पहले कौन था? लालू यादव थे। एक से लेकर प्रचार नहीं करी समझेंगे नीतीश कुमार का प्रचार करे, ऐसा बात नहीं है। वो जब सरकार वो आए थे 1 से लेकर 11 में खतरनाक वृद्धि हुआ था। अगर पूरा 28 राज्य में बोला जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वृद्धि हुआ था, हम क्या बोलेंगे? बिहार राज्य। किसके राज्य में? नीतीश सरकार के राज्य में 2001 से लेकर 2011 तक। ये सब मेन मुद्दा क्वेश्चन के क्वेश्चन याद करने क्वेश्चन है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? वो हिमाचल प्रदेश। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखते हैं, ये फिलहाल प्रेजेंट की बात बोला जाए कि 2011 अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट वर्तमान अभी भी सब ज्यादा हिंदू कहाँ हुआ है? दर्ज कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश। सब ज्यादा हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? हिंदू पाया था। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना हिंदू वाला इसलिए क्वेश्चन पूछेगा। आजकल क्या विवाद चल रहा है? हिंदू और मुस्लिम विवाद चल रहा है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? अभी जस्ट बताए थे केरला, बताए थे ना कितना परसेंट हुआ? 94%। यानी कि सबसे ज्यादा अगर साक्षरता वाला राज्य बोला जाए तो क्या बोलेंगे? केरल। जानते हो केरल में सब कौन से बड़ी पार्टी है? तो कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी है केरला में। कौन प्रेजेंट अभी हुआ? अगर जनगणना 2021 में होती तब 98% हम अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है।
विद्यार्थी का लक्षण यह होता है जो देखो वही बोलो, बिना देखे कुछ मत बोलो। उसी प्रकार यहाँ पर है, हम लोग का प्रेजेंट अभी क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ो, 21 से 22 अगर जब आएगी तब हम जनगणना को उसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन है कितना हुआ 94%। बताए हाँ 94%, 94% मारना है। हाँ 98% प्रेजेंट बोलेगा, वहाँ पर दे देगा जो 2020 इस प्रकार दिया होगा। मेहनत गलत है, डायरेक्ट गलत है एक बार में, क्योंकि बीपीएससी हम बताए थे शाम आया था कि ना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे थे तो कितना स्टार लगा हुआ था, लगा था स्टार क्यों? हाँ 1999 में लगा था ना, जब झारखंड बना था, लेकिन उस टाइम इस प्रकार क्वेश्चन बताए थे तो स्टार लगा, तो उस क्वेश्चन में स्टार लगा देगा, याद रखना। क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात बोला जाए, कौन है वो? लक्षद्वीप के बाद कौन बोलेगी? लक्षद्वीप। यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्या बोलेगी? लक्षद्वीप। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 9 है। कितना हुआ? 9। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9, याद रखना। सब ज्यादा साक्षरता कौन है? लक्षद्वीप। क्या बोलना है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहता हुआ 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कितना? 1000 प्रति पुरुष पर 877 महिला किस राज्य में हुआ? हरियाणा में। मतलब महिलाओं की संख्या सब ज्यादा कहाँ कम है बुआ? हरियाणा में। सब ज्यादा कहाँ है? केरला में। कहाँ है? केरला में। उसमें 1040 लिंगानुपात है, कहाँ का? केरल का। इसका लिंगानुपात हुआ कितना कम है? हरियाणा का। मतलब 800 कितना हुआ? 77। 1000 पुरुष तो 877 महिला। सबसे कम बोला जाए तो महिला कहाँ है बुआ? हरियाणा में। सब ज्यादा महिला कहाँ है? केरला में, याद रखना। और बिहार की बात ले आओ बुआ, बिहार में। बिहार में किस जिला में सबसे ज्यादा लिंगानुपात? सब ज्यादा गोपालगंज में। सबसे कम बोले तो मुंगेर में, याद रखना। सबसे ज्यादा बोले तो गोपालगंज, सबसे कम बोले तो जितना जीएस वो दे रहे हैं माथा में एडजस्ट करने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति वर्ष 1000 पुरुष पर 943 महिला है। अगर टोटल ओवरऑल बोलो पूरा बिहार की सॉरी पूरा भारत की बात अगर बोलते हैं लिंगानुपात, पूरा भारत के लिंगानुपात कितना है? एवरेज के रूप में हम लिखते हैं 1000 में 943। कितना हुआ? 1000 में 943। केवल बिहार की बात बोलेंगे तो 900 कितना हुआ? 16। कितना है? 916 सॉरी 924 है, 18 है ना, वह गलती हो गई, 918। अगर बिहार की बात बोला जाए तो लिंगानुपात कितना? 918 है। भारत की बात बोला जाए 943, 943। हाँ उसी प्रकार बुआ हम बोलते हैं हरियाणा के कितना? 877। हम बोले केरल के तो 1043, यार 1043। 916 किस? 918 किसका? बिहार का। और 943 किसका? टोटल भारत का। याद रखना, सब क्वेश्चन निश्चित याद रखना। बिहार में अगर साक्षरता दर की बात बोला जाए तो कितना परसेंट है? टोटल 71%। उसी प्रकार भारत में साक्षरता बोला जाए कितना परसेंट? 64%। अब जस्ट बताए थे। और सब ज्यादा अगर बोला जाए तो केरला के कितना परसेंट? 94%। कितना परसेंट? 94%। ये सब क्वेश्चन याद रखना। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में बढ़ा था? हम क्या बोलेंगे? बिहार राज्य में। साक्षरता किस राज्य में बढ़ा है? 2001 से लेकर 2011 के बीच में किस राज्य में बढ़ा है? बिहार में। सबसे ज्यादा बढ़ा 2001 से लेकर 2011 के बीच में। सबसे कम अगर जनसंख्या दर बोला जाए कब हुआ था? तो 1901 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या सबसे कम रही है। सब ज्यादा भारत में जनसंख्या रहा था वो 1921 से लेकर 1951 के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहा जाता है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने का बोला भारतीय राज्य नागालैंड बड़ा। नकारात्मक मतलब निगेटिव सब सोचने वाला, मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं है। नागालैंड सबसे ज्यादा पहला नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं वो क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज कराने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो लक्षद्वीप। मतलब सबसे कम अगर जनसंख्या बोला जाए दर कौन है? लक्षद्वीप। कौन बोलेगी? वो लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर पाया था वो लक्षद्वीप। मत बात करो। अगर बोला जाए सबसे पहले गोवा का राजधानी कहाँ हुआ पड़ता? पणजी। गोवा में भी जनसंख्या कम है। अगर बोला जाए इंग्लैंड वासी ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया था? वो गोवा पर 1510 ईस्वी में। किसको सबसे बाद में छोड़ा था? गोवा को। कब? 1961 ईस्वी में। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना हुआ? 65.46%। भारतीय महिला दर कितना? 65.46%। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में
सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? वो है सिक्किम। अगर सबसे कम आबादी वाला राज्य की बात बोला जाए तो कौन बोलेंगे? वो है सिक्किम। कौन बोलना है? सिक्किम। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? वो है पुदुचेरी। अगर पहला लिंगानुपात वाला राज्य बोला जाए तो कौन बोलेंगे? केरला। पहला केरला, दूसरा पुदुचेरी। पहला कौन बोलेंगे? केरला, दूसरा कौन बोलेंगे? पुदुचेरी। वो हो सकता है दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लिंगानुपात वाला सबसे ज्यादा कौन है? वो है पुदुचेरी। पहला कौन बोलेगी? केरला। सबसे कम बोलेगी हरियाणा। भारत के लिंगानुपात बोलेगी कितना? 943। बिहार के बोलेगी 918। बिहार का 918 और भारत के बोलेगी 943। हरियाणा को बोलेगी 877। वो ठीक से बैठो, वो दोनों ठीक से बैठो, याद कर लो बढ़िया से, नहीं तो मेरा क्या लेगी। हम तो याद करवा रहे तुम लोग को बेहतर से। क्वेश्चन आपका करिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना हुआ था? 121 करोड़। 2011। अभी अगर प्रेजेंट की बात बोला जाए तो सबसे आगे हो गया ना, 141 करोड़। याद रखना सबसे आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार 121। अभी की बात बोले तो 141। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, इतना पढ़ा चुके थे रे। चलो क्वेश्चन है, माथा में नहीं हटेगा तो बोल देंगे तुरंत दूसरा सब्जेक्ट तुरंत चेंज कर देंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं हटेगा। अभी हटेगा तो बोलना। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितना है? अभी जस्ट बताए थे कितना परसेंट? 94%। सब ज्यादा बुआ केरला के है। आगे है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना? 1106। जस्ट बताए थे ना, माई मिस्टेक हुआ था, 1104 हम बताए थे, लेकिन 1104 बताए थे ना। यहाँ पर कितना होगा? वो 1106। आगे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार वो भारत की कच्ची जन्म दर कितना हुआ? 21.8%। कितना प्रतिशत होगा? 21.8%। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरला है। और सबसे कम बोलेंगे तो कौन हुआ? बिहार। और सबसे ज्यादा बोलेंगे तो कौन? केरला। सबसे कम बिहार, सबसे ज्यादा केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सब ज्यादा अगर घनत्व वाला बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? वो बिहार। सबसे ज्यादा बोलेंगे तो बिहार, सबसे कम बोलेंगे तो कौन बोलेगी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज्यादा बोलो तो बिहार, सबसे कम बोलेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक और सबसे कम जनजाति आबादी वाले राज्य क्रमशः कौन है? वो मध्य प्रदेश और पंजाब। अगर जनजाति की बात अगर बोला जाए, सबसे क्या बोले वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक जनजाति की बात बोला जाए तो मध्य प्रदेश, और सबसे कम जनजाति की बात बोला जाए तो पंजाब। जनजाति का मतलब होता है जाति होती नहीं होता, छोटा मोटा, जैसे पहाड़ों पर जनजातियां पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा अगर जनजाति पाया जाता है कौन? मध्य प्रदेश, क्यों? वहाँ पर जंगल ज्यादा है, वन ज्यादा है। सब ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम बोले तो पंजाब ना। सबसे ज्यादा शिक्षा दर बोले तो कहाँ? केरला। सबसे कम शिक्षा दर बोले तो कहाँ? बिहार। सब ज्यादा जनसंख्या घनत्व बोले तो कहाँ? बिहार। और सबसे कम जनसंख्या दर बोले तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन? ये सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बाय मारेगा। सबसे कहाँ? सबसे कम अंडमान और निकोबार। यहाँ पर यो लिखा गया है 2011 के अनुसार। अभी तुम कंफ्यूजन क्यों कर रहा है मालूम है? करंट अफेयर्स वो सब डाल रहा है जो अभी प्रेजेंट का है। आप प्रेजेंट का कभी जनसंख्या ना जनसंख्या दर ना पढ़ाई का दर कभी डालना ही नहीं चाहिए, टोटल कंफ्यूजन होता है। चलो आगे क्वेश्चन की हम लोग लेकर आते हैं बुआ। इसीलिए तो विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है। पढ़ाने वाला तो पढ़ा जाता है, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूजन होकर बस एग्जाम में निकल पाता। कहाँ से एग्जाम निकलेगा? चलो अगला क्वेश्चन, राज्य में ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ अगर बोला जाए तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बुआ है? हिमाचल प्रदेश। अगर बोलते हैं बुआ राज्य में ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा राज्य बोला जाए कौन बोले? हिमाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जस्ट क्या बताए थे? और अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या बताए थे? इससे पहले क्या बताए थे अरुणाचल प्रदेश के बारे में? तो हमने IQ लेवल देखे कितना तुम लोग को याद होता है। पढ़ाते हुए अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या बताए थे? क्या बताए थे? हो गया। हाँ तब कितना तुम लोग आसान है। सबसे कम मृत्यु दर बुआ कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। हे भगवान, ना तुम आया था ना तुम आई थी, ये सब तो आया था। बोलवा इतना लेट क्यों आता है? चलो ध्यान दो।
2011 के जब भारत में कुल श्रमिकों में से 54.6% प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है वो कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब 54 पॉइंट कितना 6% लगा कृषि में, और बाकी बात उद्योग में, और फिर चल जाओ सेवा क्षेत्र में। तो उनको बताए थे वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, गारंटी पूछेगा, हर हाल पूछेगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय उद्योग क्षेत्र, तृतीय बोलेगी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को आदान प्रदान करना, याद रखना। इसके बाद हवाई जहाज बता सकते हैं। हवाई जहाज के बारे में कल परसों जो घटना घटा है कल, निश्चित रूप से अगला एग्जाम की तैयारी कर लेना, उसमें निश्चित रूप से पूछेगा, याद रखना। एका दुक्का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 200-250 आदमी मरना आम बात है, प्लेन क्रैश करना। उसमें था प्लेन में और ये जो हॉस्पिटल में था उसका अलग छोड़ दिया। हाँ, हॉस्पिटल लाख नहीं दिया जो कारण है उसमें लेखा जोखा नहीं था। आप प्लेन वाला किस लिए दिया था अभी आजू बाजू का हुआ है, तब बताओ कितना। बहुत हुआ है। भारत के औसत वार्षिक वृद्धि दर वो कितना हुआ, याद रखना। भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना 1.64। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? अगर बोलेंगे वो मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला कौन है? वो मिजोरम। अब पहला कौन है? हिमाचल प्रदेश। हे भगवान, सब पगला गया है, ध्यान कहाँ है। सबसे कम बोला जाए दूसरा है मिजोरम, पहला कौन बोलेगी? हिमाचल प्रदेश, और दूसरा कौन बोलेगी? बुआ मिजोरम। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेगी बुआ? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन बोलेगी? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, वयस्क साक्षरता दर की जनगणना करते समय 15 वर्ष उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। यानी कि वयस्क, जैसे कि हम जनगणना अब गिनती काउंटिंग कर रहे हैं, वह काउंटिंग करें कितना वर्षों तक करेंगे? 15 साल के ऊपर से। 15 साल के नीचे से हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, 15 साल के ऊपर से हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया 15 साल के ऊपर से। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। याद रखना, किसी देश के जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो सिंपल सा बात, यहाँ पर तो आम लड़का भी तुम बोल सकती हो, मृत्यु दर कम होगा जन्म दर ज्यादा होगा, तो मतलब जनसंख्या दर क्या होगा? वृद्धि होगा। लेकिन उल्टा होना चाहिए बुआ, जन्म दर कम होना चाहिए, मृत्यु दर भी ज्यादा होना चाहिए। कम से कम 15-20 साल क्या होना चाहिए? 15 से 20 साल। मृत्यु दर अधिक मात्रा में होना चाहिए, जन्म दर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसे भी आजकल के युवा ज्यादा मर रहा है। अगर युवा की बात अगर बोले, आजकल के युवा ज्यादा मरने के रीजन क्या मालूम है? सब ज्यादा क्यों मर रहा है? रीजन है बाइक से एक्सीडेंट करना ना, सब ज्यादा युवा मर रहा है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था बुआ, 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन है? लंदन। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना बुआ, लंदन के बारे में अगर याद रखना, हम क्या बोलेंगे? 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन है? लंदन। ये वीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। 10 लाख तक आबादी पहुंचने वाला प्रथम अगर शहर की बात बोला जाए तो कौन है बुआ? लंदन। लंदन सबसे पहले 10 लाख पार कर गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और से उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उस साक्षर में। ये सब तो खैर आसान क्वेश्चन पूछो नहीं करेगा। क्वेश्चन है वो बोलता है 7 वर्ष ऊपर तक जो लिखने पढ़ने आ गया उसको हम क्या कहते हैं? वो साक्षर। तो अभी जो सरकारें हैं वो सब केवल साक्षर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य वर्ष। मध्य वर्ष में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या कच्ची जन्म दर से क्या है? वो दर्शाती है। यो क्वेश्चन लाइक के नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, जो एक से लेकर 2011 के दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक हुआ। वीवीआई हुआ क्वेश्चन है, याद कर लेना। क्या क्वेश्चन है समझो। 1 से लेकर 11 के दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक मात्रा में हुआ। 1 से लेकर 11 तक में मतलब एक और मतलब हम 2 हमारे 11 होना चाहिए, हम 2 हमारे 3, हम 2 हमारे 4। इस प्रकार से जनसंख्या दर कहाँ कहाँ बराबर हुआ? तो याद रखना बिहार में तो सबसे ज्यादा होगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इसमें हम 2 हमारे 2 नहीं था, हम 2 हमारे अनेक था ना। अभी चलो भाई सिस्टम को क्या कर लिया? रोक लिया गया। अगला क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन कह रही है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना? 914 से
19 महिला है। फिर ध्यान दो बुआ, कहा था 2011 की जनगणना के अनुसार, बोलो बंद करना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, बोलो न बंद करना उसको, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर हुआ 914 से 919 महिला थी। अगला, भारत की जनगणना वृद्धि की स्थिरता या स्थिर चरण की अवधि कितना हुआ? 1901 से 2021। हम बताए थे इससे पहले, जो 1901 से लेकर 1921 तक में हुआ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत लो रहा था, लेकिन 1921 के बाद जितना बम विस्फोट हुआ फिर रुक गया। फिर 2001 से लेकर 2011 के बीच में खतरनाक जनसंख्या वृद्धि हुआ था। 2001 से लेकर 2011 तक में जनसंख्या कौन कौन वृद्धि? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, खतरनाक रूप से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हुआ था। आगे 2011 में अगला क्वेश्चन है हुआ, 2011 में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? हुआ उत्तर प्रदेश। 2011 की बात बोला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन बोलेगी? उत्तर प्रदेश ना। 15 से 64 वर्ष के बीच की उच्च जनसंख्या के कारण भारत को जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कितना मिनट हुआ देखो तो, समझ पाओगी? कितना मिनट हुआ? 30 मिनट। हाँ 26। ध्यान दो, हम हुआ इसको स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग को मोबाइल पर भेज देंगे, कल हम इसको सुनेंगे। हम इसको बता चुके, एक बार रिवीजन घर में जाकर कर लेना, हम उसको सुनेंगे। जो कल है तुमको होमवर्क दिए हैं आज हम सुनेंगे, याद रखना, अच्छा नहीं चलेगा। याद करने का मन होगा याद करना, तो भाग जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम का अनुमानित जनसंख्या कितना हुआ? 6.11 लाख है। अगर बोला जाए क्वेश्चन तो उससे पूछा जाएगा, क्योंकि सब बच्चा आजकल पढ़ने वाला, लड़का ध्यान दो, सब बच्चा आजकल पढ़ने वाला हो गया है ना, जिसका कलम पकड़ने की लोड़ नहीं वो आजकल पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब है कम्पिटिटिव क्या होगा? वो हाई बचेगा, बढ़ेगा। और तुमको रात में बता चुके कैसे तुमको पढ़ना है, जो निकाल लेगा आसानी से। कल वाला अगर तुम क्लास बढ़िया से कर ली, कल मेरा बात कर जान ली थी, तो एग्जाम निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान ना। चलो एग्जाम निकालना बहुत आसान है, तुम लोग को पता नहीं कैसे हार्ड लगता, समझ में नहीं आता। सबसे एग्जाम अगर लो है तो हम क्या बोलते हैं मालूम है? बिहार पुलिस, ऐसा ही बोलेंगे सबसे लो। तुम लोग को भले हमको कर जाएगा वीडियो में जो आता है वैसे वैसे जो बात है, लेकिन हम जानते हैं सबसे, अगर एक क्वेश्चन मात्र हुआ, एक क्वेश्चन गलत हुआ, आज तक वीडियो पर कमेंट ना, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ 10-15, सर जी आप गलत पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका गलत था। हमें बाद में देखे सही में पहले क्वेश्चन गलत था, उत्तराखंड आंसर था, हम दिए कितना कौन आंसर हुआ? गुजरात दे दिए थे। कोई हमको बोल रहा था सर उत्तराखंड मारिए, उत्तराखंड मारिए, हम मार दिए गुजरात। चलो कोई बात नहीं, होता है। चल ध्यान दो, जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन है? बुआ केरल ना। क्या केरल? केरल में सही सिस्टम है, हम दो और हमारे दो पहले से फिक्स है। हम लोग हमारे बिहार में हम दो हमारे अनेक, कहाँ से होगा जनसंख्या दर में लिमिट कहाँ से होगा? बोलता है कि नहीं हमारे पास जब तक एक बेटा नहीं होगा, रियलिटी हमारे बिहार के ही है, जब तक एक बेटा नहीं होगा तब तक वंशज बढ़ते रहेंगे। पहला अगर मान लिया जाए माता पिता को एक बहन मेरी आ गई है, तो माता पिता सोचिए कोई बात नहीं, अगला एक और बेटे आ जाएगा, वही आसाम रहता। फिर बेचारे का क्या आ जाता? बहन, हमने फिर बहन आ गया, फिर वो सोचेगा ना बेटा तो वे करेगा, फिर एक बहन, फिर एक बहन, फिर एक, पता चलता 1 2 3 4 5 6 तक बन, लास्ट में होता कौन? अमन जैसे एक बेटा, 7वां नंबर पर बेटा आ गया। जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा? होगा, लेकिन अब क्या हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं, बेटा हो या बेटी कोई दिक्कत नहीं है, सोचे बदल गया। बेहतर बेटा है तो ठीक है, बेटी है तो ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी का आ गया। आगे जन्म के समय अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन है? केरला। दिल्ली यार में चल जाओगी ना, दिल्ली यार में वंशज लेवे नहीं करता, फ्लैट लिया आराम से दोनों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे एडॉप्ट करवे नहीं करता बाल बच्चा का। अब बाद में जब अपना जीवन गुजार लेता है बढ़िया से, तब एडॉप्ट करता कहीं से अपना बच्चा लेकर के हम लोग का रखवाली करेगा, तब संपत्ति तुम्हारा हाथ में होगा। अभी जिंदगी को जी रहा है, जो बात है हम यहाँ पर बोलते तुम पगला गया, सही बात है। अभी क्या करता है? जिंदगी को आराम से जी रहा। हम लोग अगर जिंदगी नहीं जिएंगे ना, अटखरा बटखरा चलेगा, जिंदगी थोड़ी जिएंगे, उसको पालने में लगा देंगे। जिंदगी जीना थोड़ी हुआ, अरे जिंदगी अनमोल, 60 साल की जिंदगी है। एक तो 10 साल नौकरी लेने बिगाड़ देते हैं। तुम लोग को वही होगा, जो हटा छोड़ो नहीं बोलेंगे, 5 साल 6 साल नौकरी करते करते जीवन खत्म। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को इंगित करता है। ठीक है,
आगे लेकर चलते अमनवा क्लास सीखे कुछ हो जाए, एग्जाम काहे ना आ जाए, हम घूरेंगे तो चलिए घूरने ना, ठीक है घूर लिया करो। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है उसे क्या कहते हैं, वो साक्षर। अभी जस्ट बताए थे साक्षरता किसे कहते हैं, 7 वर्ष। 2011 के अनुसार वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, वो सिक्किम। ये अभी बताए थे ना, हाँ नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, बता बुआ। हाँ ठीक है। किसी राष्ट्र की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या आमतौर पर 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। बिल्कुल सही। जैसे सिपाही एक ले लो, मुश्किल से कितना साल है, वो 60 साल तक ड्यूटी आप कीजिएगा, 60 साल के बाद आप ड्यूटी नहीं कीजिएगा, 62-63 साल में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं वो क्वेश्चन 2001 और 11 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो याद रखना कौन कौन है, दादर और नागर हवेली। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत वो कितना है, 31.16%। कितना वो 31.16%। अगला क्वेश्चन की बात बोले कितना वो है 31, मतलब शहरी जीवन की बात बोला जाए कितना शहरी जीवन है, 31.16%। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसे 1000 वो पुरुष में कितना महिला अपना है, 943। कितना वो 943, याद रखना। सबसे कम अगर बात बोला जाए किसका है, हरियाणा, कितना 877। सबसे ज्यादा बोला जाए कितना, केरल के। बिहार की जनसंख्या बता कितना है, बिहार की जनसंख्या यहाँ से बरौनी कितना किलोमीटर है, हाँ यही करेगा तो इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकता है। नंबर भेज रहा था। क्वेश्चन है 1911 से 1921 के दशक में भारतीय जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर है। ये सब तक क्वेश्चन हो गया था। चलो यहाँ तक क्वेश्चन सब खत्म है, ठीक है। ये सब एक एक क्वेश्चन दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता 74, इहो बतेबे किए थे पहला क्लास में ना, हम बता चुके थे 64%, लेकिन होगा 74%। यानी कि अगर देखा जाए तीनों सेट का क्वेश्चन आपका हो गया है, यानी कि इतना तक क्वेश्चन आपका खत्म है, ठीक है। इतना क्वेश्चन खत्म हो गया। कल लमसम तुमको आपको क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो 50 से ज्यादा क्वेश्चन अभी खत्म हो चुका है। इतना क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, यस अभी जस्ट इतना क्वेश्चन हम पढ़ा चुके, इतना हो गया अभी पता चला, इतना क्वेश्चन हो गया। पूछना शुरू करेगा तो माथा खराब हो जाएगा। हाँ हम बोले ना, तुम खाली लाइब्रेरी में बैठ सकता है, इंस्टाग्राम घिसका सकता है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता है। हाँ कोई बात नहीं, कल ही डाउनलोड हो जाएगा, वो हमको नहीं सिखाओ, सिखाना वो। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करे कि बंद कर दे, स्ट्रेटेजी के हो गया ऐसा। अगला पार्टी चलाएगा, ठीक है, फिर परसों कल ही चलाएंगे। बंद करो तो, बंद करो।